हेलो माय क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो चलिए, इतनी अच्छी बात से हम लोग अपना क्लास शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता ही होगा, क्लास 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट थ्योरी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें 2 क्लासेस मैं ले चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देखिए, हमारे पास कितने टाइप के सेट्स हमें मिलते हैं। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एम्प्टी सेट क्या है। देखिए, एम्प्टी शब्द का अर्थ होता है खाली। ठीक है, और मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। एम्प्टी सेट को कहा जाता है वॉइड सेट और कहा जाता है नल सेट। ठीक है, ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं कि आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर रहे हो। अब देखिए, एम्प्टी सेट है द सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। यस, एम्प्टी का मतलब है खाली, मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। इट ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट। देखा, इट डिनोटेड बाय सिंबल फाई, इससे डिनोट किया जाता है और इसको आप पढ़ते हो फाई। ठीक है, ओके। सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द सेट ऑफ ट्राइंगल विथ 4 साइड्स। ठीक है, अब सेट ऑफ ट्राइंगल कैसे होता है। ये रहा हमारा ट्राइंगल विथ 4 साइड्स। ठीक है, कभी भी एक ट्राइंगल का 4 साइड हो सकता है, 3 ही साइड होगा। तो ये तो मतलब इसमें तो कोई, इस सेट में तो कोई, इस ट्राइंगल को अगर हम कैपिटल ट्राइंगल का टी ले ले और इसको एक सेट माने तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं आ पाएगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो अगर कुछ नहीं आ पाएगा तो फाई लिखेंगे हम, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ए दिया है हमारे पास सेट वुल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 0। अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, और ये कह रहा है कि आपको नेचुरल नंबर लिखना है लेकिन लेस देन 0 यानी 0 से कम। अब 0 से कम तो -1 -2 -3 ही आता है ना, और ये तो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसमें तो हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे, तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पर 5। तो ये सब एग्जाम्पल है। जैसे कि आप और देख सकते हो कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 4 दिया है तो एक्स बराबर होगा ±√4, तो एक्स बराबर होगा +-2, और ये तो इवन आएगा, ऑड तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि ऑड आना चाहिए। तो ये भी मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ पाएगा, तो हम लिखेंगे 5। ओके, सो इसी के साथ हम नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट। देखिए, फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हो जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ए इक्वल टू हमारे पास एग्जांपल है 0 3 6, इस तरीके से 99। बीच में हमें ये तो पता है ना कि टोटल एलिमेंट 99 तक है, राइट। तो हम इसके बीच वाले एलिमेंट को भी जानते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट के बारे में हमें पता हो। ठीक है, इनफाइनाइट सेट जस्ट इसका अपोजिट है कि द सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट। ठीक है, ये काउंटेबल कंटेन करता है एलिमेंट फाइनाइट सेट, और इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, मतलब इस सेट के एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते। जैसे b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब b एक सेट है, नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते जाओ। हमें नहीं पता, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बोल सकते हो। नेक्स्ट है इक्वल सेट। देखिए, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। हम 2 सेट को कब इक्वल कहेंगे, इफ़ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। वो इक्वल होंगे, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट का नंबर भी सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सेट ए में हमारे पास है 1 2 3 4, सेट बी में हमारे पास है 1 3 2 4। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो पहले 1 2 3 4 है और यहाँ पे तो 1 3 2 4 है। देखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर्स मैटर नहीं करता सेट में, लेकिन आप ये चेक करो कि कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ओके है। दूसरा आप चेक करो क्या सेम एलिमेंट है, 1 यहाँ पर है तो 1 इस सेट में भी है, 2 यहाँ पर है, 2 इस सेट में भी है। अब चाहे वो अलग जगह पर क्यों ना हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैं बार बार जोर दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए, ठीक है। और फिर 3 है, 3 भी है, 4 है तो 4 भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, ए इक्वल टू बी।
अब देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास, सेट ए है, सेट ई है हमारे पास ATOM, सेट एफ है TOMG, ठीक है। कितने एलिमेंट है सेट ई में? 1 2 3 4, सेट एफ में 1 2 3 4, डन, 4 ही एलिमेंट है। ए फर्स्ट सेट में है, सेकंड सेट में तो ए है ही नहीं। अब आप कहोगे टी तो है, ओ तो है, एम तो है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक भी एलिमेंट अगर नहीं है, मैच नहीं खाता, तो वो इक्वल नहीं हो सकते। तो ई सेट हमारे एफ सेट के इक्वल नहीं है, सो ई नॉट इक्वल टू एफ। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। क्या है? अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंडीशनिंग, अंडर कंसिडरेशन। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल ए है सैटरडे संडे, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बाकी क्वेश्चंस करेंगे और भी क्लियर होगा। फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सबसेट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी हाईलाइट होती है, जिसमें से सबसेट एक टॉपिक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहे, खुश रहे, पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।